ना हार्ड वर्क काम आता ना स्मार्ट वर्क। जो चीज़ काम आती है वो आती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ठीक है, इंडिया में अगर आपको टॉप 1% में आना है, यू हैव टू अर्न अ 3 लाख रुपीज़ अ मंथ। तो आज मैं फैक्ट्स में बात करूंगा। आई एम नॉट गिविंग एनी न्यूज़ एडवाइस स्टॉक टिप्स इन्वेस्टमेंट नथिंग। हेलो, आई एम कार्तिक गुप्ता, वेलकम बैक टू ए इन्फोपीडिया। तो जैसे कि मैंने बात की, आपको इंडिया के टॉप 1% में आना है, यू हैव टू अर्न अ 3 लाख रुपीज़ अ मंथ विच इज़ 36 लाख पर एनम। और अगर आपको इंडिया में कोई भी मकान लेना है एवरेज टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, उधर भी 2-2.5 लाख रुपए का भाव है। और अगर आप टायर 1 में चल जाओगे, मुंबई गुड़गांव, ईजी आपके 4-5 करोड़ का फ्लैट मकान जो ठीक ठाक लोकेशन पे आपको मिलेगा, इतने का पड़ेगा ही। और आप कमा कितने रहो टॉप 1% में? 36 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आपने हार्ड वर्क करा, IIT, IIM, यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज, एंड यू आर अर्निंग इन इंडिया विच इज 36 lakhs per annum. Is that enough to buy a flat or a house in a tier 1 cities? Or even not possible to get a property in tier 2 tier 3 cities without giving a debt loan? ठीक है, अगर मैं यही बात ना यूएसए या यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो टॉप 1% लोगों की कमाई है वो है 8 करोड़ रुपए पर ईयर। ठीक है, उधर मकान की रेट है 4 से 5 करोड़ रुपए। ठीक है, वो 1 साल की सैलरी से पूरा मकान कैश पे खरीद सकता है। और अगर मैं इंडिया में बात करूं, आप 36 लाख रुपए महीने साल के कमा रहे हो, उसमें से आप 1 रुपए भी खर्च नहीं करते, पूरे 36 के 36 बचाते हो, फिर भी आप एक प्रॉपर्टी तक खरीद नहीं पाओगे। ठीक है, और खरीद भी पाओगे लोन पे तो भी एक मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते लोन पे। आपकी ईएमआई इतनी एलिजिबल नहीं रहेगी कि आप एक अच्छा सा मकान अफोर्ड कर पाओ। ठीक है, अगर आपको यूएसए में आप 8 करोड़ रुपए कमा रहे हो, उसमें 4 करोड़ भी खर्च कर देते हो, यू आर एलिजिबल टू बाय दैट प्रॉपर्टी एट 4 करोड़ रुपीज। और इवन यू आर टेकिंग अ लोन बाय पेइंग 50 to 60% ऑफ द अमाउंट, यू कैन easily repay that loan without even taking burden on yourself. You can fulfill your needs, your family needs, your loved one needs without even compromising anything. In India, if you are buying loan, your majority of the income goes into that property, which is very 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 drastic. और अगर मैं यही बात यूके की करूँ, यूके में टॉप 1% की इनकम है 2.5 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। एंड अगर उधर की मकान की रेट की बात करें तो वहाँ पे है 4 से 5 करोड़ रुपए का मकान, जो कि आप 2 या 3 साल में इजीली खरीद सकते हो, मैक्स मैक्स 3 से 4 साल। और वही बात मैं इंडिया में करूँ तो 36 लाख इंटू 10 भी मैं करता हूँ तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए होते हैं। आपका 10% इंक्रीमेंट भी होता है तब भी आपको 10 से 12 साल रुपए लग जाएंगे उस मकान को खरीदने में। और हम सेविंग्स किस लिए कर रहे हैं? एक मकान खरीदने के लिए। और उसको हम 10 साल पता भी नहीं है उस 10 साल में हम हमारे साथ क्या कुछ ना हो जाए। द पॉइंट इज कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क डजेंट इवन मैटर। अगर तुम्हारे पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो लो। अगर तुम एक्टर बन सकते हो बनो, सिंगर बन सकते हो बनो, बिजनेसमैन बन सकते हो बनो, बिकॉज दीज आर द ओनली थिंग्स दैट विल पे यू more than sufficient to buy a flat or a home in tier 1 to tier 2 cities. अगर यूएसए में हो, यूके में हो, यू कैन बाय इट बाय आईआईटी, बाय आईआईएम, बाय education from any top universities. But in India you can't, क्योंकि टॉप 1% की 36 लाख रुपीज़ है, जिससे एक आप अच्छी गाड़ी भी मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ड्राइव अ फॉर्च्यूनर ऑडी यू कांट, you have to be more than that, and which is almost, if you are earning 2 to 3 crores a year, then you are sufficient to buy a good car, and that even didn't give you a house at that money too. अगर आप पूरा 1-1.5 करोड़ कमा रहे हो, पूरा तो बचाओगे नहीं, खर्च भी तो करोगे। 20-25 लाख रुपए साल के खर्च हुए, 75 लाख अपने। मैं तो बता रहा हूँ कि आप 25% ही खर्च खर्च कर रहे हो, खर्च ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो उसमें आप कार की ईएमआई दोगे, घर की ईएमआई दोगे, क्या क्या दोगे।
So if you are living in India, be a risk taker. In India, you can't earn without taking risk. If you have a risk taking ability, do it right now. The only thing I lack is risk taking ability. Hard work सब कर रहे हैं, more than 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर डूइंग हार्ड वर्क. कोई अपने हार्ड वर्क पर आईआईटी निकालने में कर रहा है, कोई जेई में कर रहा है, कोई नीट निकालने में कर रहा है, कोई यूपीएससी बनने में कर रहा है. बट व्हाट अबाउट इट? अगर आपको आउट परफॉर्म करना है सबको, जो प्रॉपर्टी रेट्स है इंडिया में उसको लेना है, एक ड्रीम होता है हर लड़के का या हर इंसान का कि खुद का घर हो, तो उसको लेने के लिए इन इंडिया टॉप 1% में आना भी इनफ नहीं है. यू हैव टू बी मोर एंड मोर देन दैट. सो यूएसए में दैट्स वाई इट्स अ डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. अपने सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, अपनी वो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है. इंसान की कमाई उतनी है लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं. सो ट्राई टू बी अ रिस्क टेकर, नॉट अ hard worker or a smart worker. A smart worker can work, but hard worker cannot work in that country. Hard work can only give you necessities and comforts. If you want to survive on luxury, you have to be risk taker. Without risk taking, you can't go into luxurious things. And if you stick to comforts, then it is good. Otherwise, it is not good. So, if your video अच्छी लगे तो like, share and subscribe, and thank you for watching.